हेलो एवरीबॉडी, मैं मुकेश एसडी के क्लासेस से। आज हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन की। हार्डवर्क और डायरेक्शन कैसे सक्सेस में काम आता है। दरअसल हम लोग सभी बहुत मेहनत करते हैं ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए, पर सफलता कुछ एक लोगों के हाथ में आती है, जबकि ज़्यादातर लोग सक्सेस नहीं हो पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक सही दिशा की कमी होती है। हमें कब क्या करना है, कैसे करना है, हम इस बारे में तय तो करते हैं, या तो वो हम कर नहीं पाते या उनमें कोई ऐसी कमी रह जाती है जिसको हम देख नहीं पाते। पता है, एक शुरुआत करते हैं। आपने देखा बिल्डिंग बनाने वाले मज़दूरों को कभी? पूरी ज़िंदगी वो लोग ईंट जोड़ते हैं, मसाले बनाते हैं, रेत के मसाला, सीमेंट का मसाला बनाते हैं और मकान बनाते हैं, लेकिन वो कभी क्या नहीं कर पाते, वो कभी अपने लिए एक सपनों का महल नहीं बना पाते, जबकि पूरी ज़िंदगी वो मकान बना रहे थे। ज़्यादातरों के साथ ऐसे होता है। वो उनको दूसरों का मुंह, सरकार के का मुंह देखना पड़ता है कि वो उनको मकान बना के देंगे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में। इस बात से क्या मतलब है? इस बात से ये मतलब पता चलता है कि अगर आपको खुद का घर बनाना है तो आपको खुद के लिए काम करना चाहिए, खुद के लिए अपना बिजनेस करना चाहिए। ज़्यादातर लोग हमारे देश में जब जन्मते हैं, मैं भी अपने एक माँ बाप की संतान था जिन्होंने हमेशा आशीर्वाद दिया, पढ़ो लिखो और नौकरी करो, सरकारी अफसर बनो। अरे सरकारी अफसर क्यों, नौकरी क्यों, जब हम खुद का बिजनेस कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। मुस्कान बेकर्स गाज़ियाबाद में एक अच्छा फेमस नाम है, ठीक है। कभी इनकी एक कन्फेक्शनरी हुआ करती थी। ये वो दौर था जब मैं एक ब्रेड का सेल्समैन था, लेकिन इस समय के साथ मेरा जो ब्रेड का काम है वो भी बंद हो गया। साथ ही साथ मैं पढ़ाई में फ़ेल हो रहा था, मुझे फिट्स भी आ रहे थे, सारी चीज़ें चल रही थी। एक दिन मैं उनके पास गया, उनसे मिला, तो उन्होंने पूछा और कैसा चल रहा है मुकेश। मैंने उन्हें बताया कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, पर ना तो मैं पास हो पा रहा हूँ, काम भी बंद हो गया और कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ, उसे समझना। वे क्या कि क्या ज़िंदगी में आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आप एक संतान पैदा कर सकें। एक संतान पैदा करने के लिए आपको एक और दूसरे इंसान की ज़रूरत पड़ेगी जो कि एक फीमेल हो। ऐसे ही जीवन है। जीवन में अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आपको एक सही दिशा और एक सही रास्ते को चुनने की ज़रूरत है। आमतौर पे शॉर्टकट के चक्कर में या कम समय देके बेसब्री में हम लोग उस मौके को गवा बैठते हैं। जब भी आप आगे बढ़ें, जैसे मैंने अपने जीवन में करने की कोशिश करी, मैंने एक फेलियर्स के बाद पढ़ना जारी रखा। मुझे पता था ये मोमेंट ऑफ टाइम है, ऐसा करते हुए बहुत समय लगा, लेकिन ये समय मेरे जीवन को पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि कुछ सालों में मैंने अपने आप को ग्रेजुएट किया, पोस्ट ग्रेजुएट किया और फिर सफ़र किया कॉलेजेस में नौकरी ढूंढने का। मैंने देखा कि कई इंटरव्यूज़ के बाद मुझे रिजेक्शन मिला, 40 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ के बाद, पर एक दिन 41वें इंटरव्यू में मुझे पढ़ाने का मौका मिला और वहाँ से फिर मैंने कोचिंग सेंटर को डेवलप किया। तो इस बीच में मैंने एक टीम तैयार करनी शुरू करी अपने स्टूडेंट में से ही। देखा कि वो ऐसे स्टूडेंट जिनमें पोटेंशियल्स है, ठीक है, जिनमें संभावनाएं दिखती हैं, जिनमें इंटरेस्ट दिखता है अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ने का। मैंने उन्हें जोड़ा, उन्हें अपने स्टूडेंट्स को मौका दिया। कामयाब होने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी, आपके पास एक टीम का होना ज़रूरी है। मेरा अपना मानना है, आप अकेले कामयाब नहीं बन सकते, आप बहुतों के साथ ही कामयाब बन सकते हैं। इसलिए पहले आप एक अपनी टीम बनाएं। टीम बनाने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो। देखिए, मेरे पास तो नहीं था, मेरे पास सिर्फ थी और मेरी समझ, मेरी हिम्मत और मेरा ये यकीन कि मैं अपनी टीम के साथ एक दिन बहुत बेहतर स्थिति में लाऊंगा। आज मेरी खुद की कंपनी है, श्री धर्मराज कृपा प्राइवेट लिमिटेड। मेरा खुद का एक सैलून है, कोचिंग सेंटर है, अपना एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और ठीक ठाक वैल्यू मनी वर्थ है जो होनी चाहिए आमतौर पे, जैसे लोग कंसिडर करते हैं कि इट इज़ अ सक्सेस। नहीं, डेफिनेटली मुझे ऐसा सक्सेस मुझे लगता नहीं कि सक्सेस ही है। सक्सेस है जब आप मुझे सुनते हैं या मेरी बातों को मानते हैं। फिर भी
मैं इस स्थिति में सिर्फ इसलिए आया क्योंकि मैंने अपने आप को सिर्फ ट्यूशन पढ़ाने तक सीमित नहीं रखा। मैंने ऐसे अपने स्टूडेंट्स को, क्योंकि मेरे पास सोर्स थी मेरी ट्यूशन स्टूडेंट, मैंने ऐसे लोगों को इकट्ठा करना, ऐसे बच्चों को इकट्ठा करना जारी रखा। और मैं कभी डरा नहीं कि वो अगर मुझसे सीख लेंगे तो कल को वो अपना इंडिपेंडेंट कोचिंग सेंटर चलाएंगे। कोई बात नहीं, वो उनकी कोशिशें होंगी, ये मेरी कोशिश है। टीम की वजह से क्या हुआ कि पहले मैं सिर्फ लिमिटेड क्लासेस पढ़ा पाता था, लिमिटेड सब्जेक्ट पढ़ा पाता था। अब मैं क्या हुआ, वर्सेटाइल हो पाया। अब मैं प्राइमरी से पोस्ट ग्रेजुएट तक के और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशंस तक के बच्चों को पढ़ा पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक कंप्लीट टीम है। धीरे धीरे ये हुआ। साथ ही साथ आता है कि सर फंड्स, स्पेस, फंड भी बिजनेस ने ही दिया। जब आप मल्टीपल सब्जेक्ट को डील करते थे, इसका मतलब है आपने मल्टीपल क्लाइंट को अपने यहाँ आने दिया, मल्टीपल क्वेरीज आई और आप ज़्यादातर क्वेरीज में यस कहते थे, नो नहीं, क्योंकि अब आपको पता था कि आपके पास स्पेशलाइज्ड डिफरेंट सब्जेक्ट के टीचर्स हैं और ये वो सब्जेक्ट के टीचर्स हैं जो बिगनर हैं, पर जिन्हें आपने कौन चुना है और कॉन्फिडेंस दिया है कि लॉन्ग हार्ड वर्क करें, लेकिन एक डायरेक्शन में करें। और वो डायरेक्शन था टू एजुकेट योर स्टूडेंट इन अ डेफिनेट टाइम पीरियड, निश्चित टाइम के साथ। यानी राइट डायरेक्शन में सबसे पहले आपको लगा कि टीम की ज़रूरत है, टीम के साथ आपको ज़रूरत होती है टाइम पीरियड की, कि कितने समय में आप क्या करेंगे। यानी आपने ऑब्जेक्टिविटी तैयार करी, जहाँ पे आपने एक टाइम फ्रेम तैयार करा कि हम इतने समय में लगभग इतना बिजनेस कर लेंगे या इतने स्टूडेंट गैदर करेंगे। ये काफ़ी पॉसिबल होता है कि आप कभी अपने जो टारगेट सेट किया है आप उससे आगे पहुँच जाए, या कई बार होता है कि आप उससे पीछे रह जाए। मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ कि मैंने तय किया था कि आप मेरे पास कुछ 200 स्टूडेंट होंगे इन फर्स्ट 4 ईयर, पर ऐसा नहीं हो पाया। अब नहीं हो पाया का मतलब क्या था कि हमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करने हैं, हमें और ऐसे तरीके ढूंढने पड़ेंगे जिससे ही हो। जैसे साधारण तौर पे हम एक से ज़्यादा जो हैं इंस्टीट्यूशंस खोल सकते थे, फ्रेंचाइजीज खोल सकते थे, लेकिन इसके लिए फिर से बल्क वर्कलोड आता। फाइन, मेरे पास फंड नहीं था, फिर भी मेरे पास सिर्फ इतना ही था कि जो मेरी करंट टीम है उसे मेंटेन कर सकूं, आगे बढ़ सकूं। हमने डिस्टेंस लर्निंग सेंटर बना लिया अपने आप को। लगा कि हम अलग फ्रेंचाइजी नहीं खोल सकते, पर जो एक्सिस्टिंग ट्यूशन है उसे एक डिस्टेंस लर्निंग सेंटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका हमें फ़ायदा हुआ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनका करियर किसी न किसी वजह से एजुकेशन से रुक गया। हम उन्हें क्या करा पाए, हम उन्हें एजुकेट कर पाए, इम्पार्ट कर पाए एजुकेशन। साथ ही साथ हमने अपनी शिफ्टिंग को बदला। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हमें मिले जो जॉब्स करते हैं, हमने उन्हें मोटिवेट किया डिस्टेंस लर्निंग के लिए या प्राइवेट लर्निंग के लिए। साथ ही साथ हमने उनके हिसाब से अपने टाइम स्लॉट को बढ़ाया। यानी कुछ लोग जो जॉब जाते हैं 9 बजे 10 बजे, उन्हें अर्ली मॉर्निंग में पढ़ाना सीखा और अप टू लेट ईव तक हमने ऐसा करने के लिए स्लॉट में वर्क करना शुरू किया, जहाँ पे जो है हमारे टीचर्स अपने अपने स्लॉट में आते थे, अकॉर्डिंगली वो पढ़ाते थे। इससे क्या हुआ, हमारे बिजनेस का जो टारगेट हमने 200 स्टूडेंट का था वो अचीव किया। 200 इंटू 2000 इज़ 4 लाख रुपीज़ अराउंड माई डियर। ठीक है, वी स्टार्ट अर्निंग दैट। फिर एक कोरोना आया, सब कुछ अच्छा चल रहा था। कोरोना में सारी चीज़ें बंद हो गई, बट कोरोना से कुछ बिग लीडर्स जिनमें बाइजूस वगैरह और बहुत सारे और एजुकेशनल थे जिनके पास ऑनलाइन टीचिंग फैसिलिटीज़ थी। यहाँ पे हमारे लिए क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल हो गया, क्योंकि ना तो हमारे पास काम आया और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी उसके अकॉर्डिंग बच्चे प्रमोट हो रहे थे। तो ज़्यादातर बच्चे ना तो ट्यूटोरियल के लिए थे, ना डिस्टेंस लर्निंग के थे, यूनिवर्सिटीज़ भी वर्क नहीं कर रही थी और सब कुछ ऐसा लगा कि गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन हमने अपने आप को कैसे संभाला इस दौरान, हम भी समझ गए कि समय की मांग है कि हमें ऑनलाइन एजुकेशंस की तरफ बढ़ना चाहिए। हमने अब सिस्टम्स के बारे में पता करना शुरू किया और ज़्यादातर हम लोग इसके लिए गूगल का इस्तेमाल करते हैं या यूट्यूब्स वगैरह पे देखते हैं। पता चला स्मार्ट बोर्ड्स के बारे में, इसके अलावा यूट्यूब स्टूडियोज़ चैनल्स के बारे में। और देखिए आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उसी रिकॉर्डिंग के माध्यम से कर रहा हूँ, लेकिन इसने हमें फ़ायदा दिया। हमारा मार्केटिंग होना शुरू हुआ लोगों में। अब क्या हुआ, जिस लोकल एरिया में हम कोचिंग पढ़ा रहे थे,
अब वहाँ पे हम एक ब्रांड की तरह इमीडिएटली जाने लगे हैं, और ऐसे करते हुए सिर्फ 2 या 2.5 महीने हुए। लेकिन कोरोना के बाद से हमने इस एफर्ट को जारी रखा था। हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लगे थे, इंस्टाग्राम, फेसबुक और जो अदर ट्विटर्स, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इवन वेबसाइट्स वगैरह क्रिएट करी, जिसके ज़रिए क्या हुआ, पॉसिबल हो पाया हमें मार्केटिंग टूल्स का सहारा लेके अपने लिए नए स्टूडेंट्स या नई पॉसिबिलिटीज़ जनरेट करने में समय लगा, लेकिन चीज़ें हो पाई। आज हम ऑनलाइन भी आ पा रहे हैं, आप लोगों से बात कर पा रहे हैं, और हमारा स्टूडेंट बेस बढ़ रहा है, या ये कहें कि सब्सक्राइबर बेस भी बढ़ रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम हार्ड वर्क कर रहे हैं। हम और क्या कर रहे हैं? हम राइट डायरेक्शन में, हमें पता है कि राइट डायरेक्शन है। समय समय पे चुनौतियां हमारे सामने आई, चुनौतियों ने हमें परेशान ज़रूर किया, लेकिन हम अपनी दिशा में बने रहे कि हमें एजुकेट करना है, इम्पार्ट एजुकेशन करना है। हार्ड वर्क है, राइट डायरेक्शन है, तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। कामयाबी का मतलब क्या होता है? सक्सेस, वेल्थ विद सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन कि हमने कुछ अच्छा किया, सोसाइटी को सर्व किया। जिस सोसाइटी में लिटरेसी हमने पाई, हमने उस सोसाइटी को और लिटरेट बनाया और कैपेबल बनाया और नए एंटरप्रेन्योर्स दिए। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स दिए सोसाइटी को जो आज आप लोगों को पढ़ाते हुए दिखते हैं। आप तो मेरे चैनल एसडी के क्लासेस को देखते ही हैं, वहाँ पे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जो आज एक ट्यूटर बन के काम कर रहे हैं और अपने करियर को इस तरफ देख पा रहे हैं। तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरों के लिए हमेशा करें, कई बार खुद के लिए करना भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है, लेकिन हाँ, जब वो सही दिशा में हो। तो मेरा विश्वास कहता है कि आप एक सही दिशा में आगे बढ़ें और सही दिशा खुद के लिए खुद तय करें कि क्या होनी चाहिए, और आप एक टाइम बाउंड मैनर में ऐसा करें कि आप कितने समय बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, और समय समय पर अपने आप को जज करें कि जो आपने सोचा था आप उससे कितना दूर हैं। घबराएं नहीं अपने डिसीजन पे। समय ऐसा भी आता है जो आपको कई बार कमज़ोर बनाता है, कई बार ये एहसास दिखाने की कोशिश करेगा कि कहीं आपने गलती तो नहीं कर दी। नहीं डियर, आपने सोच समझ के कदम उठाया है, आप मेहनत कर रहे हैं, आपकी दिशा सही है, सफलता आपके जीवन में आएगी। ठीक है, और इसी उम्मीद के साथ कि आपको मेरी बातों से थोड़ा फ़ायदा मिले, थोड़ी हिम्मत मिले, मैं आपसे अलविदा कह रहा हूँ। अगली बार फिर मिलते हैं नए वीडियोज़ में। अपना ख्याल रखिए।